बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो चलिए आज अपना जो है वो अगला सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास जी सूरत हज। सूरह हज जो है इसकी आयात जो हैं वो 78 हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इन्होंने बताया नहीं है कि ये मक्की सूरत है या मदनी सूरत है। तो चलिए इसके तारुफ के अंदर हमें पता चल जाएगा कि ये मक्की सूरत है या मदनी सूरत है। अब इसकी एक और चीज़ के MCQs पहला हमारे पास आ गया कि इसकी आयात कितनी है, 78। तारुफ इसका देखते हैं। सूरतुल हज एक मुनफरिद सूरत है। इसका कुछ हिस्सा मदनी है और कुछ मक्की। इस सूरत का नज़ूल मक्का मुकरमा में हिजरत से पहले हो चुका था और तकमील हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में हुई। यानी कि हिजरत से पहले भी ये नाज़िल हुई है और हिजरत के बाद भी। जो तरीफ़ें ये की जाती हैं कि जी मक्का में या मदीना में नाज़िल हुई, ये नहीं, बल्कि हिजरत से पहले और हिजरत के बाद। इसका कुछ हिस्सा जो है वो हिजरत से पहले जो है वो आ चुका था और कुछ जो है वो हिजरत के बाद आया है। तो इसलिए इसे हम मक्की और मदनी सूरत जो है वो कहते हैं। यानी कि इसका कुछ हिस्सा मक्की और कुछ मदनी है। इस सूरत में अच्छा ये आप सवाल है कि जी आपसे पूछा जा सकता है कि जी सूरतुल हज जो है वो मक्की सूरत है या मदनी सूरत है। इस सूरत में बताया गया है कि हज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में किस तरह शुरू हुआ और इसके बुनियादी अरकान क्या हैं। इस वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल हज है। सूरतुल हज जो है इसका नाम क्यों है, ये सवाल हर एक के अंदर पूछा जा रहा है कि इस सूरत का नाम क्यों है, क्यों रखा गया है। तो ये हमारे पास ये सवाल बन जाता है। उसके बाद है जी सूरतुल हज का खुलासा क़यामत के अहवाल, हज व कुर्बानी का बयान और जहाद की इजाज़त है। सूरतुल हज का खुलासा क्या है? सूरतुल हज का खुलासा जो है वो क़यामत के अहवाल, हज व कुर्बानी का बयान और जहाद की इजाज़त है। अब इसका देखते हैं जी मज़मून के, इसके मज़ामीन क्या हैं। सूरतुल हज की इब्तिदा में क़यामत के अहवाल का बयान है। जैसा कि हमने पहले कहा है कि जो मक्की सूरतें होती हैं उनका ये लाजमी, उनका ये खुलासा होगा, उनकी ये बात होगी कि उसके अंदर क़यामत, अकायद, तौहीद, रसालत, ये चीज़ें लाजमी होंगी। क़यामत के दिन मुनाफिकीन और काफरों के बुरे अंजाम और मोमिनों के अच्छे अंजाम का जिक्र है। फिर हज और कुर्बानी के अहकाम का बयान है। हज और कुर्बानी की हकीकत से आगाह किया गया है कि पहले जो हमारे पास सूरतुल हज की इब्तिदा है, यानी कि जो उसका मक्की हिस्सा है, उसमें ज़्यादातर जो है वो क़यामत के हवाल हैं। काफरों का, मुनाफिकों का जो हाल है वो क्या होगा उसके बारे में बयान है। मोमिनों के अच्छे अमाल जो हैं, अच्छे अंजाम का जिक्र है। फिर इसी के अंदर जो है वो हज और कुर्बानी का बयान किया गया है। मुशरिकों के ख़िलाफ़ जिहाद की इजाज़त दी गई है और शिरक से मना किया गया है। जहाद की इजाज़त किस में दी गई है? सूरतुल हज के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs बन सकता है। जहाद की इजाज़त को मुसलमानों के लिए खुशखबरी करार दिया गया है, क्योंकि अब इन्हें काफरों के जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करने का कह दिया गया है। आने वाले हालात ने साबित किया कि ये इजाज़त वाकई एक बड़ी खुशखबरी थी। यहाँ पे सवाल है कि मुसलमानों के लिए जहाद को खुशखबरी क्यों करार दिया गया, या सॉरी इसको आप सवाल ये भी कह सकते हैं कि जहाद की इजाज़त किस सूरत में दी गई और ये मुसलमानों के लिए क्या बयान की गई। आगे हमारे पास जी सूरतुल हज के आखिर में तमाम मुसलमानों को ईमान लाने की भरपूर दावत दी गई है कि तमाम इंसानों को ईमान लाने की भरपूर दावत दी गई है। बताया गया है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों और इंसानों में से जिसको चाहा पैगाम पहुंचाने के लिए मुंतखब फरमाया। ईमान वालों को अमले सालेह करने और उम्मत की ज़िम्मेदारी अदा करने का हुक्म दिया गया है। अब यहाँ तक जो है हमारे पास इसके आगे जी मज़ामीन। अब हम इसके देखते हैं इल्मी और अमली नकात क्या हैं। तो सूरतुल हज के मुतालिया से जो इल्मी और अमली नकात जो हैं वो हमें मालूम होते हैं, वो दर्ज झैल में है। सबसे पहला है कि क़यामत का दिन एक नहायत सख्त और हौलनाक दिन होगा जो लोगों के होश उड़ा देगा। शैतान की पैरवी करने वाले दुनिया में गुमराही और आखिरत में अजाब में होंगे। शिरक के लिए कोई दलील नहीं है, यानी कि शिरक किसी सूरत जो है वो मुमकिन नहीं, उसकी कोई दलील नहीं है। मुनाफिकीन अल्लाह ताला की इबादत किनारे किनारे रहकर करते हैं और दुनियावी फ़ायदे पर खुश होते हैं और नुकसान पर दीन से दूर हो जाते हैं। सारी कायनात अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा रेज़ होती है, सजदा रेज़ है। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है जो अल्लाह ताला के दीन की मदद करते हैं। तो ये हमारे पास सवाल पूछ सकते हैं इसका एक्सरसाइज का भी कि इसके दो जो हैं वो कोई से अमली निकात, इल्मी और अमली निकात बता दें, जिस तरह की पिछली सारी सूरतों का उन्होंने पूछा है। अब इसकी जो है वो हम देखते हैं जी खाना काबा का जो तवाफ़ है वो हज का सबसे अहम जो है वो एक रुकन है।
کہ آپ جو ہے وہ کس طرح خانہ کعبہ کا جو ہے وہ طواف کرتے ہیں، یہ اس کے بارے میں سورۃ حج جو ہے اس کا ایک طواف کا رکن دکھایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے جی آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اب اس کی اگلی ویڈیو جو ہے اس کی ایکسرسائز کی وہ انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کر دی جائے گی۔